इस भीषण हादसे से पहले एक अच्छी खबर, राहत की खबर पूरे देश के लिए। भारत के लिए नया साल तमाम उम्मीदें लेकर आया है। साल की शुरुआत में ही भारत को 2 वैक्सीन की सौगात मिल गई। वैक्सीन की मंजूरी हर भारतीय के लिए काफी गर्व का विषय है। इसके लिए प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया, सभी देशवासियों को बधाई दी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन का इंतजार खत्म हो चुका है। डीसीजीआई ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर को भारत में तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की भी अनुमति दी गई है। डीसीजीआई के अनुसार दोनों वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है। टीकाकरण के दौरान 2 डोज दी जाएंगी। इससे पहले इन दोनों कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की सिफारिश करने वाली सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने कुछ शर्तों के साथ दोनों वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को हरी झंडी दी थी, जिस पर आज डीसीजीआई ने आखिरी मुहर लगा दी है। बता दें कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड नाम से भारत में उत्पादन कर रहा है। वहीं स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी कि आईसीएमआर ने विकसित किया है। डीसीजीआई से मंजूरी मिलने के बाद अब देश में कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को डीसीजीआई से अनुमति मिलने के लिए देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की जंग में एक निर्णायक क्षण। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक की वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी से एक स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत की मुहिम को बल मिलेगा। इस मुहिम में जी जान से जुटे वैज्ञानिकों, इनोवेटर्स को शुभकामनाएं और देशवासियों को बधाई। ये गर्व की बात है कि जिन 2 वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है, वो दोनों मेड इन इंडिया हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने के लिए हमारे वैज्ञानिक समुदाय की इच्छा शक्ति को दर्शाता है। वो आत्मनिर्भर भारत जिसका आधार है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। विपरीत परिस्थितियों में असाधारण सेवा भावों के लिए हम डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, वैज्ञानिकों, पुलिस कर्मियों, सफाई कर्मियों और सभी कोरोना वॉरियर्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। देशवासियों के जीवन बचाने के लिए हम सदा उनके आभारी रहेंगे। भारत में 2 कोरोना वैक्सीन को आपातकाल में इस्तेमाल की मंजूरी मिलने का WHO ने स्वागत किया है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वैक्सीन के लिए भारत द्वारा आपातकालीन उपयोग की मंजूरी देने के निर्णय का स्वागत किया है। भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल बीजी सुमानी ने दोनों वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद कहा कि अगर सुरक्षा संबंधी थोड़ी भी चिंता होती तो हम कभी भी इसे मंजूर नहीं करते। उन्होंने कहा कि दोनों टीके 100% सुरक्षित हैं। उन्होंने आगे कहा कि हल्का बुखार, दर्द और एलर्जी जैसे कुछ दुष्प्रभाव हर टीके के लिए आम है। उन्होंने कहा कि इससे नपुंसक होने की बात बिल्कुल गलत है। सर, इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत बताए जा रहे हैं सर, ये सही है क्या? ना साइड इफेक्ट है? देखो, एक बात पे पूरा आप श्योर रहिए कि किसी में भी सेफ्टी का कंसर्न होगा, थोड़ा भी कंसर्न होगा तो हम उसको कभी अप्रूव नहीं करेंगे। कुल मिला के ये सेफ है सर? 100 और कोई साइड इफेक्ट नहीं है? 100 साइड इफेक्ट थोड़े बहुत तो होते हैं, पर वो जो जैसे छोटी मोटी साइड पे पेन होना, थोड़ा सा फीवर होना, थोड़ी सी एलर्जी होना, ये तो हर वैक्सीन में होता है। लेकिन सर लोग ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, ये भी सही है क्या? ये तो बहुत ही बकवास है। केंद्र सरकार कोरोना टीकाकरण को लेकर पुरजोर तैयारियों में जुटी है। इसी के मद्देनजर देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में शनिवार को वैक्सीन का ड्राई रन आयोजित हुआ। इस दौरान टीकाकरण की तैयारियों को भी परखा गया। केंद्र सरकार ने इस दौरान बताया कि देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित मॉक ड्रिल के दौरान 286 सत्रों में लगभग 1,14,100 वैक्सीनेटर्स को प्रशिक्षित किया जाएगा। देखना होगा कि कोरोना का दंश झेल रहा भारत कब वैक्सीन की मदद से इस महामारी से उबर पाता है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।